हमारी अब शुरू होने वाली है सीरीज 50 मोस्ट रिपीट स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, जो एसएससी में रिपीट हुए थे वो हमारे स्पेलिंग एरर्स होंगे। तो ये याद रखिए दोस्तों, ये हमारी सीरीज होने वाली है तो फिर 200 वीडियोस की रहेगी, ठीक है, और जिसमें से 50-50 करके मैं आपको पूरे 200 वीडियो बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और मैं ये आपको पूरे स्पेलिंग एरर्स का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मोस्ट रिपीटेड पढ़ा रहा हूँ जो कि एसएससी ने बार बार कई बार पूछे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अब पहली स्पेलिंग है हमारे पास एकोमोडेट। क्या है ये? एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स क्या होता है? एकोमोडेट मीन्स होता है समायोजित करना, किसी चीज को ठहराना। क्या करना? चीज को समायोजित करना, एक स्टेबल वे में समायोजित करना, तो उसे एकोमोडेट। सी स्पेलिंग क्या होती है? अगर के डबल सी रहेगा, याद रखिएगा। फिर ओ डबल एम, डबल सी और डबल एम ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेंगे स्पेलिंग के बीच में। तो डबल सी और डबल एम अच्छे से याद रखना, एकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं ये स्पेलिंग बहुत हार्ड है। इनको मैं आपको एक बहुत तरीका बताऊंगा, अभी आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, ओके। और याद रखिएगा ये एकोमोडेट स्पेलिंग एसएससी ने 20 टाइम्स पूछी है। कितने टाइम्स? 20 टाइम्स, 20 बार अपने 20 बार पूछिए, 20 बार, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरी स्पेलिंग हमारी बिजनेस कौन सी रहेगी? बिजनेस। बिजनेस व्यवसाय, आपको पता ही है बिजनेस व्यवसाय होता है। BUSINESS, USINESS, BU बिजनेस होता है। अगर इसको और हम स्पेलिंग के थ्रू हम इसको प्रोनाउंस करें तो बिजनेस पढ़ा जाता है कि बिजनेस, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। ये भी एसएससी ने 17 टाइम्स पूछे हैं। कितने बार पूछे हैं? 17 टाइम्स। अगली स्पेलिंग हमारी कमेटी। कौन सी? कमेटी। कमेटी मीन्स कोई कमेटी ऐसी होती है ना कि ये कमेटी है, ये लाइक अ ग्रुप वी कैन से। तो कमेटी मीन्स समिति। COMMITT, याद रखिएगा, कमेटी। डबल टी डबल ई, तो एम टी और ई का डबल कॉम्बिनेशन रहेगा, तो DMMI देन डबल ई, ओके। और ये कमेटी स्पेलिंग भी इन्होंने 17 टाइम्स पूछी है। कितने टाइम्स? 17। आप सोच सकते हैं 17 बार बहुत होता है। तो ऐसी स्पेलिंग याद करने में क्या रहता है, याद करके कर दीजिए क्या। अगली स्पेलिंग है हमारी कौन सी? मेंटेनेंस। कौन सी है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस स्पेलिंग क्या होती है? MAIN, मेन। उसको मतलब आपको कोई स्पेलिंग याद करना हो उसको तोड़ कर पढ़िए। कैसे? मतलब मेन अलग कर दीजिए, अगर इसे टीनेंस अलग कर दीजिए तो अलग है, या फिर मेंटेनेंस। 3 टाइम्स बोलिए और अच्छे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रख रखाव या अनुरक्षण। मेंटेनेंस, किसी चीज का मेंटेनेंस आप करते हैं ना, कि आप अच्छे से, मान लीजिए आप स्कूल से आए, कॉलेज से आए और उसको अच्छे से आप अपना बैग रख रहे हैं, ड्रेस उतार के रख रहे हैं, तो वो आप मेंटेनेंस वे में आप चीजें सही रख रहे हैं, ठीक है। अगला और मेंटेनेंस याद रखिएगा, ये स्पेलिंग भी एसएससी ने 17 टाइम्स पूछी है, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है। अगली स्पेलिंग है हमारी ओकेशन। क्या है? ओकेशन। ओकेशन मीन्स अवसर, ठीक है दोस्तों। ओकेशन OCCASIO है। क्या है? SION, डबल सी, ठीक है दोस्तों। देन हमारी स्पेलिंग है, अच्छा ये मैं बता दूं आपको, ओकेशन कितनी बार पूछी है? ये भी 17 बार एसएससी ने पूछी है, 17 बार पूछ चुका है वो। अब ग्रामर की स्पेलिंग याद है क्या दोस्तों? ग्रामर की स्पेलिंग भी अच्छा रोल प्ले करती है। मतलब किसी को कंफ्यूज करना हो, आपको ग्रामर स्पेलिंग से पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगा, क्योंकि ग्रामर में GRAMMAR इसकी स्पेलिंग होती है और इसमें फोकस्ड होता है ए पर। किस पर? ए पर फोकस होता है, क्योंकि बहुत लोग ई भूलकर इसको ग्रामर मतलब अपने एक कूल बनने के चक्कर में ना वो ग्रामर का यूज, ई का यूज कर देते हैं। तो हालांकि MMAR स्पेलिंग सही है, इसका मतलब व्याकरण। अगली स्पेलिंग है बिगनिंग। बिगनिंग मीन्स शुरुआत, किसी चीज की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, लाइक होगा आप बिगिनिंग कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं। तो बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होती है? BEGINNING, बेगिनिंग। अभी फिर से इसको आप तोड़ के पढ़िए, बेगिनिंग, बेगिनिंग, बेगिनिंग। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं बिगिन, तो आप जानते हैं बिगिन, इसको आप अलग रखते हैं, बिगिन मतलब शुरुआत करना, निंग, बिगिन, बिगिन निंग, बिगिन निंग, इस ऐसे आप इसको
प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूँ कि ग्रामर और बिगिनिंग एसएससी में कितनी बार पूछे, तो ग्रामर इसने 15 बार और इसको 13 टाइम्स बिगिनिंग पूछी है। अगली स्पेलिंग है हमारी बिलीव की, BELIEVE, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। LIEVE क्या है? LIEVE, ये भी एसएससी ने 13 बार पूछी है। कितनी बार? 13 बार पूछी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगली स्पेलिंग है हमारी डेफिनेटली। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। ठीक है, डेफिनेटली, 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 ऐसे आप इसको कर सकते हैं। डेफिनेटली, 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 डेफिनेटली निश्चित रूप से, या डेफिनेटली आई विल डू इट। आप किसी भी चीज को मतलब आप कहते हैं ना कि हाँ हाँ पक्का निश्चित रूप से मैं इसको करूँगा, डोंट वरी, मैं आऊँगा, डेफिनेटली, एब्सोल्यूट, ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। अच्छा बिलीव 13 बार मैंने बता दिया है। डेफिनेटली कितनी बार एसएससी ने पूछी है, या ये बहुत जरूरी है दोस्तों। डेफिनेटली भी 13 बार एसएससी ने पूछी है। कितनी बार? 13 बार। अगली स्पेलिंग है हमारी रहेगी रिसिप्ट। इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अगर मतलब प्रोनाउंस की बात करें तो रिसिप्ट इसका मेन प्रोनाउंसिएशन होता है। याद करने के माने रिसिप्ट, रिसिप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो स्पेलिंग बता दीजिएगा, ये ई है, ई देन आई ई टी, RECEIPT, EIPT, ये ज़्यादा इस यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह रसीद, आप कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ अपनी फीस जमा करते हैं तो आपको रसीद मिलती है ना, एक चीज़ की एक रसीद मिलती है बैंक में पैसे जमा करने, तो वो रसीद की बात करेंगे। नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, किसी चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो आवश्यक है और वो नेसेसरी है ना? नेसेसरी स्पेलिंग क्या होती है? NECE, NECER लिखिएगा, देन SSARY। ठीक है, बहुत ईजी वे में आप किसी भी स्पेलिंग को आप होकर आराम से कर सकते हैं। नेसेसरी मीन्स आवश्यक। अब मैं आपको बता दूँ नेसेसरी कितनी बार पूछी, 12 बार नेसेसरी, बेसिक 13 बार नेसेसरी पूछी। ये एसएससी ना, मैं आपको वही स्पेलिंग लेके आया हूँ जो एसएससी बार 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 पूछ रही है ना, कि तो ये तो सबकॉन्शियस में होना ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं। एड्रेस, एड्रेस, ADDRESS, DDRESS, एड्रेस का मतलब पता ही आपको पता होता है किस चीज को। देन कैलेंडर, मैं आपका टाइम वेस्ट फालतू वाली स्पेलिंग में नहीं कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसी में हम बात करेंगे। कैलेंडर, कैलेंडर दोस्तों, कैलेंडर स्पेलिंग भी कई कई लोगों को नहीं पता, और उससे बड़ी बात यह है हमें उससे क्या मतलब है, किसी को पता हो या ना हो, हमें तो उससे मतलब है ना जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो एसएससी ने कैलेंडर 12 बार पूछ ली है, स्पेलिंग याद रखिए, 12 बार कैलेंडर पहुंच चुका है, मतलब अपने वो इम्पोर्टेंट पड़ जाता है, तो उसके लिए याद रखिए। कैलेंडर में CALENDAR, याद रखिए, यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। AR, हाँ, और तो इसमें ER कर देते हैं, तो ई गलत हो जाता है, AR से। कैलेंडर क्या होता है? पंचांग कैलेंडर, हिंदी में इसको बोलते हैं गारंटी। क्या हो? गारंटी, किसी चीज को आश्वासन देना कि हाँ ठीक है आपका काम हो जाएगा, इसी की गारंटी देता हूँ, कहते हैं। गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है? GUA, ये यहाँ पर याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। गारंटी में डबल ई है, टी के बाद डबल, तो GUARANTEE, गारंटी। कमिट, कमिट की बात करते हैं। कमिट मीन्स सौंपना या फिर करना, तो कमिट स्पेलिंग करते हैं COMMIT, TE मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा, कमिट। तो अगली स्पेलिंग है हमारी एंटरप्रेन्योर, अगली स्पेलिंग हमारी एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी। तो ये देखिए, ये एक चीज सिनोनिम्स के तौर पे भी आप ये यूज कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना बिजनेस से, बिजनेस में यहाँ पढ़ा था। बिजनेस मीन्स व्यवसाय होता है और एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी होता है, और उद्यमी और व्यवसाय में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कोई आप जैसे कोई छोटा बिजनेस है, उसमें आप उसके लिए आप बिजनेस को बोल सकते हैं, तो ब्रॉड लेवल पर कोई बिजनेस है तो उसको हम एंटरप्रेन्योर नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? एंटरप्रेन्योर। इसकी पहले क्या होती है?
ENTRE, TER नहीं, TRE, PRENEUR, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, न्योर, ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, अभी स्पेलिंग हमारी प्रोटीन, PROTEIN, कौन सी, TEIN, TEIN, यहाँ पर ये हमारा इम्पोर्टेंट TI, प्रोटीन, प्रोटीन तो आप खाते ही होंगे। अगली स्पेलिंग हमारी एकॉस्टिक, कौन सी है, एकॉस्टिक, एकॉस्टिक, COUSTIC, ध्वनि संबंधित, कोई भी ध्वनि संबंधित तो एकॉस्टिक, COUSTIC। अगली स्पेलिंग हमारी अपॉरेंटली, अपॉरेंटली क्या है, अपॉरेंटली स्पष्ट रूप से, जाहिर तौर पर, अपॉरेंटली, APPARENTLY, APPARENTLY, अपॉरेंटली, अपॉरेंटली, ओके। 2-3 बार आप रिवाइज करिएगा तो अपने आप, या फिर आप मेरा वीडियो 2 बार देख लीजिएगा मैक्सिमम, या फिर 3 बार, 3 बार में तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 50-50 स्पेलिंग है, आप ऐसे करके आप कर सकते हैं। अगली स्पेलिंग है हमारी डेफिनेशन, 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 डेफिनेशन किसी चीज की परिभाषा, डेफिनेशन स्पेलिंग क्या होती है, DEFINITION, एफ के बाद आई, एन के बाद आई, टी के बाद आई, ON, डेफिनेशन नहीं होता कि आप यहाँ पर डी आई लगा दी, ये कभी मत करना, गलत हो जाएगा। डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन। तो स्पेलिंग है डिसिप्लिन, अनुशासन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का आप लोग बात करते हो, लेकिन अगर स्पेलिंग की बात आ जाती है और स्पेलिंग नहीं पता होगा तो डिसिप्लिन की स्पेलिंग क्या होती है, DISCIPLIN, क्या, DISCI, यहाँ पर याद, ISCI, डिसिप्लिन, ओके। तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, डिसिप्लिन पर 8 बार डिसिप्लिन पूछ लिया है, डेफिनेशन भी 8 बार ही पूछे हैं, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने स्पेलिंग पूछते हैं, ऐसे और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगली स्पेलिंग स्टार्ट करते हैं। अगली स्पेलिंग है हमारी एम्बैरस, क्या है, एम्बैरस, एम्बैरस में शर्मिंदा करना, किसी चीज को एम्बैरस, किसी व्यक्ति को आप एम्बैरस कर देते हैं, वो बेचारे को शर्मिंदा करना, इंसल्ट कर देते हैं, लाइक, ओके, शर्मिंदा करना। स्पेलिंग EMBARRASS, तो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग जहाँ पर पड़ जाता है BARRASS, ये एम्बैरस, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए, तो किसी चीज की आप प्रीफिक्स या फिर सफिक्स से उसको याद कर सकते हैं, एक ट्रिक से आप उसको याद कर सकते हैं। इंग्लिश स्पेलिंग हमारी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, अस्तित्व, किसी चीज का अस्तित्व एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसे आप यूज करते हैं ना, लोग भेज देते हैं। स्पेलिंग में अगर इसकी बात करेंगे तो स्पेलिंग आपने बता पाएंगे क्या होगा, स्पेलिंग वाली एसएससी में पूछती थी, तो इस वजह से आप एक्सिस, एग्जिस्टेंस, TENEXISTENC, इंग्लिश स्पेलिंग है प्रोफेसर, प्रोफेसर प्राध्यापक, प्रोफेसर प्राध्यापक, PROFFESOR, PROFFESOR, तो प्रोफेसर। अगली स्पेलिंग है अटेंशन, अटेंशन में ध्यान, किसी को अटेंशन लेना, ध्यान देना, मतलब वो मेडिटेशन और ध्यान नहीं, अटेंशन वाला। अगली स्पेलिंग है हमारी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में संयोजन, किसी का कंबाइन करना, किसी चीज को कॉम्बिनेट करना अच्छी तरीके से, तो व्यवस्थित ढंग से रखना, कॉम्बिनेशन से रखना, या फिर किसी कॉम्बिनेशन, लाइक अभी कोई आप ड्रेसिंग सेंस है आपका, कोई चीज पहनते हैं तो उसके अच्छे कॉम्बिनेशन से, पैंट शर्ट कॉम्बिनेशन है ना, तो कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग होती है COMBINATION, कॉम्बिनेशन, बहुत इजी स्पेलिंग है, इसमें कुछ नहीं है। अगली स्पेलिंग है हमारी, ये कौन सी है, काउंटेनेंस, क्या है, अगली स्पेलिंग हमारी है काउंटेनेंस, सॉरी, काउंटेनेंस में समर्थन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप मतलब मीनिंग के और भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। काउंटेंस में समर्थन करना, चीज को सपोर्ट करना, काउंटेंस रहता है, ठीक है। काउंट COUNTENANCE, काउंटेंस,
काउंटिन्यूस अगर मैं आपको बता दूँ, काउंटिन्यूस स्पेलिंग 7 टाइम्स एसएससी पूछ चुका है। अगली स्पेलिंग है हमारी एम्बैरेसमेंट। अभी आप एम्बैरेस देख चुके हैं। अगली स्पेलिंग है एम्बैरेसमेंट। देखिए एम्बैरेस आप कर लीजिए, लास्ट में आप MENT लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। अगला इन्वायरमेंट मीन्स हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये तो इन्वायरमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ENVIROMENT और एज देखिए VIRO, या देखिए VIRO, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट मतलब ऐसे तोड़ के पढ़ने के लिए, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट। स्पेलिंग है हमारी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स जो चीज को एक्सपेरिमेंट करना, EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट। देन एक्सप्लेनेशन, इस चीज को एक्सप्लेन करना, एलेबोरेट करना, क्या मतलब क्या क्या। तो स्पेलिंग एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 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 कोई पढ़ता है, कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ता है, तो अपने अपने प्रोसेस की बात है। अगली स्पेलिंग देखते हैं अवैध। इलिजिटिमेट, याद रखिएगा, फिर से मैं इसको प्रोनाउंस कर देता हूँ, इलिजिटिमेट इलिजिमेट इलिजिटिमेट। ओके, मोर टाइम्स आप इसको रीड करेंगे तो आप प्रोनाउंस कर पाएंगे। इलिजिटिमेट किसी को अवैध, अवैध है, लाइक इलीगल है ना, इलीगल था होगा आपने, तो इलिजिटिमेट भी इसका साइनोनिम है। डबल एल, ILLE, याद रखिएगा, आई नहीं यहाँ पर, ई रहेगा, ILLEGITIMATE, इलिजिटिमेट। अगली स्पेलिंग है हमारी इमीडिएट, मतलब तुरंत, तत्काल, जस्ट, इमीडिएट तत्काल, इमीडिएट को IMMEDIATE इमीडिएट। इंग्लिश स्पेलिंग है लाइसेंस। क्या है लाइसेंस मीन्स, लाइसेंस स्पेलिंग क्या होती है, LICENSE। कोई यहाँ पर CE कर देता है लास्ट में, जबकि ये गलत हो जाती है, LICENSE रहेगा। ये स्पेलिंग हमारी मैनिपुलेट, मैनिपुलेट। तो मैनिपुलेट, MANI, मैनिपुलेट, मैनिपुलेट 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 मैनिपुलेट, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, फिर करना किसी को मैनिपुलेट करना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट रो। लास्ट रो हमारा है माइनिंग, किसी चीज का खनन, खुदाई करना, माइनिंग कहलाता है। स्पेलिंग MINING, और इजी। अब देखिए, अब लास्ट में इजी स्पेलिंग है, पर अब जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ये स्पेलिंग एसएससी ज़्यादा टाइम से नहीं पूछता, मतलब वही 6 बार 5 बार 7 बार ऐसे में, लेकिन फिर भी 6-7 बार बहुत होता है, तो आप इन पे भी ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर सकता है अगली बार, करता ही है, इसलिए मैंने मोस्ट बताया है। तो माइनिंग हो गया। ऑक्यूरेंस, क्या ऑक्यूरेंस मीन्स घटना। ऑक्यूरेंस बन गया OCCURRENCE, OCCURRENCE, ऑक्यूरेंस मीन्स घटना। अगली स्पेलिंग है अपॉर्चुनिटी। क्या है अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, OPPORTUNITE, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर। अगली स्पेलिंग है हमारी पोजीशन, पोजीशन मीन्स स्वामित्व, कब्जा, किसी कब्जा कर लेते हो, पोजीशन कर लेते हैं, मतलब POSSESSION, पोजीशन मीन्स। अगली स्पेलिंग हमारी क्या है रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स संदर्भ। रेफरेंस तो आप इंग्लिश रीडिंग में भी आप स्कूल टाइम देखा होगा ना, रेफरेंस संदर्भ, जो आप स्टोरी की रेफरेंस बताते हैं, तो REFE, लेकिन वहाँ पर आपने स्पेलिंग में ध्यान नहीं दिया होगा, अब आज ध्यान दीजिए, REFERENCE, क्या है REFERENCE, इसमें ई का देखो ये 4 बार हुआ है, FFERE, रेफरेंस, बस इजी है स्पेलिंग। अगली स्पेलिंग है हमारी सेंचुरीज, सेंचुरीज, आप इसको याद करिए, ये इसमें भी काम आएगा। ये सेंचुरीज क्या होती है, अभ्यारण्य पढ़ते हैं ना सेंचुरीज,
जीवों की सुरक्षित जगह, जीव जंतुओं की सुरक्षित जगह जहाँ पर जीव जंतुओं को रखा जाता है उनको क्या बोलते हैं? सेंचुरीज। स्पेलिंग SANCTU, ये याद रखिए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा। SANCTURESRIES, मतलब CTUA, यहाँ पर ये ए है ये सेंचुरीज। एक बार इसको अगर आप फिर से लिख दिखाई तो SANCTUARIES, सेंचुरीज, ठीक है, जो कि स्वच्छित जगह। सर्जेंट, सर्जेंट सर्जेंट होता है SERGEA है यहाँ पे याद रखिएगा, सर्जेंट मीन्स सर्जेंट। अभी इसके लिए एकोमोडेशन, क्या एकोमोडेशन, पहले हमने क्या पढ़ा था? एकोमोडेट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एकोमोडेशन। एकोमोडेट, डेट मतलब आप स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, तो डेट में ये होता है और डेशन में EION, बस ये हटा के ION लगा दीजिए, आवाज करने की जगह वो पहले पूछिए आप। और इस तरीके वाली अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, आपको कोई अचीवमेंट मिल गई, तैयारी कर रहे हैं, अब कुछ नौकरी मिल गई, बस यही आपका अचीवमेंट है। और अचीवमेंट ऐसे ही याद कर लीजिए स्पेलिंग, ACHIEVEMENT, क्या है? ACHIEVEMENT, बस हो गया सिंपल। CHIEIE यहाँ पर याद रखिए। अगली स्पेलिंग हमारी एडवर्टाइजमेंट, क्या है? एडवर्टाइजमेंट मीन्स विज्ञापन। टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, प्राइम देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट इतने सारे आते हैं उसमें, स्पेलिंग लेकिन आपको नहीं याद होगी, स्पेलिंग याद कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ओके। अगली स्पेलिंग है बेगर, है बेगर मीन्स भिखारी, तो स्पेलिंग क्या होती है? BEGG, बेगर, डबल लास्ट। दिस इज आवर फोर्थ लास्ट। तो ब्यूरोक्रेट, ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग हो जाएगी आपकी, यहाँ से याद है, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, IAS ये सब ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। BUREAU, ब्यूरोक्रेट, 3 बार इसको आप तोड़ेंगे तो आप इजीली याद कर पाएंगे। ब्यूरोक्रेट, 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 REAU, कैट मीन्स BUREAUCRAT। इसका है इरेडिकेशन, उन्मूलन, इरेडिकेट मतलब किसी चीज को जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म करना। स्पेलिंग है इसकी इरेडिकेशन, इरेडिकेशन। सेकेंड लास्ट हमारी स्पेलिंग में थी गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको गवर्नमेंट की स्पेलिंग नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है। तो गव की स्पेलिंग याद करते हैं, गवर्नमेंट याद रखिएगा, सबको इजी होता है, बस एन बीच में जो आ जा रहा है ये डिस्टर्ब कर देता है स्पेलिंग में। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स सरकार, हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है। लास्ट स्पेलिंग हम देखेंगे, तीसरी स्पेलिंग है कौन सी? 50वीं स्पेलिंग, हायरार्की मीन्स पदानुक्रम, किसी जो सीढ़ी चलती है ना, सबसे बड़ा कौन है, देन जैसे हमारे देश के सबसे मतलब देश का सबसे बड़ा पद किसका है, तो आप बता दीजिए, ये आपका क्वेश्चन देना है, बताइए सबसे बड़ा पद किसका है, ओके, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हायरार्की, उसके नीचे जो चले आते हैं ऑर्डर, लाइक है ना, ये ऑर्डर। आपके घर की बात करें, आपके घर में आपके सबसे बड़े दादाजी होंगे, दादी, आपके पापा, फिर मम्मी, फिर आपके बड़े भैया, फिर बड़ी दीदी, देन आप, ये आपके हायरार्की रहती है। तो HIERARCHY यहाँ पर याद रखिए, ये डिस्टर्ब करेगी आपको, HIERARCHY पदानुक्रम। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग एरर्स। इसमें अब आप कहेंगे इसमें तो एरर थी नहीं, स्पेलिंग की
मैं आपको बता दूँ ये स्पेलिंग जो थी हमारी, यही स्पेलिंग को एरर करके आपके सीवीटी में, कंप्यूटर में आते हैं और आके उनको सही स्पेलिंग बताना होता है। तो आप याद रखिए कि ये आपके सिर्फ देखने से सही होनी चाहिए, में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 और 2 सेकंड लगना चाहिए आपको इसको बताने में। अगर आप ना नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ स्पेलिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका ब्रॉड सिलेबस होता है, ठीक है? उसके आप बैंकिंग की बात करेंगे फिर उसे सी की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों? फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।